बिस्किट लाने के क्रम में, और 14 तारीख को आवेदन दिया गया। प्रशासन के द्वारा अगर त्वरित कार्रवाई किया जाता तो यह घटना का अंजाम ऐसा नहीं होता। यह प्रशासनिक लापरवाही के कारण इस तरह का घटना का अंजाम हुआ। बेगूसराय में घर से बिस्किट लेने के लिए दुकान गई छात्रा के 5वें दिन सिउड़ी पुल स्थित कोरिया बूढ़ी गंडक में मिला शव। मामला बीरपुर थाना क्षेत्र के सिउड़ी पुल स्थित कोरिया घाट की है। बताया जा रहा है कि भवानंदपुर वार्ड 7 निवासी कुंदन कुमार की पुत्री 6ठी क्लास में पढ़ने वाली लगभग 11 वर्षीय मीनाक्षी कुमारी 13 फरवरी की शाम बिस्किट लाने घर से निकली थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन के बाद 14 फरवरी को बीरपुर थाने में अपहरण की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि सिउड़ी पुल स्थित कोरिया घाट के समीप बूढ़ी गंडक नदी में लोगों ने लाश तैरते देखा। इसकी सूचना पर जब परिजन वहां पहुंचे तो शव की शिनाख्त लापता छात्रा के रूप में की गई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से जाँच कर बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार मीनाक्षी कुमारी पन्नापुर मध्य विद्यालय में पढ़ाई करती थी। मृतक छात्रा की एक भाई और 2 बहनें। परिजनों का कहना है कि कुछ वर्ष पहले मृतका के चाचा की सोए अवस्था में हत्या कर लाश को कुएं में फेंक दिया गया था। वहीं बीरपुर थाने की पुलिस अधिकारी का कहना है कि 13 तारीख को घर से बिस्किट लाने के लिए छात्रा निकली थी। उसके बाद घर वापस नहीं आई थी। 14 फरवरी को परिजनों के द्वारा थाना में अपहरण का आवेदन दिया गया था। इसके बाद पुलिस के द्वारा लगातार छात्रा की खोजबीन किया जा रहा था, लेकिन नहीं मिल सकी। 17 फरवरी को शाम में सिउड़ी पुल स्थित कोरिया घाट के पास से छात्रा की लाश मिली। परिजनों ने आरोप लगाया है कि छात्रा के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद हत्या कर लाश को गंडक नदी में फेंक दिया गया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि हत्या है या दुष्कर्म। फिलहाल पुलिस सारे बिंदुओं पर जाँच कर रही है। के लिए बाहर निकली और रास्ते से ही लापता हो गई। कल 17 तारीख को जो है 17 फरवरी को उसका डेड बॉडी मिला है। हम निश्चित रूप से इसमें कोई शंका की बात नहीं है। क्या दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या हुई है। चाहते हैं कि प्रशासनिक तौर पे इसका इतना जांच हो कि अगर कुछ गलत हुआ है वो उभर के सामने और जो समाज का भेड़िया है उसको सज़ा मिले, ताकि फिर दोबारा किसी बहन बेटी के साथ ऐसा घटना न। शंका है 11 साल की बच्ची है तो कोई ना कोई भेड़िया इसका शिकार किया होगा। लाश तो नदी से मिला है। कोरिया बूढ़ी गंडक का एक कोरिया घाट है। कोरिया घाट के पास ही लाश मिला है। वहाँ से घाट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे हमारा घर पड़ता है। तो वहाँ मैंने किसी के माध्यम से सूचना मिला कि एक लाश नदी में तैर रहा है, तो फिर हम लोग वहाँ देखने गए। देखने के बाद पता चला कि ये लाश उसी का है, उस बच्ची का है। लाश तो औधे मुँहे उल्टा हुआ था पानी में, और वो पानी में तैर रहा था। लाश पढ़ती थी वो 6 में। ठीक आप राजीव वो बच्ची भतीजी हुई। 13 तारीख को वह बच्ची अपने घर से गायब हो गई बिस्किट लाने के क्रम में, और 14 तारीख को आवेदन दिया गया। प्रशासन के द्वारा अगर त्वरित कार्रवाई किया जाता तो यह घटना का अंजाम ऐसा नहीं होता। यह प्रशासनिक लापरवाही के कारण इस तरह का घटना का अंजाम हुआ, और बजाबते उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करके दरिंदों ने उसका हत्या करके और लाश को नदी में फेंक दिया। थाना अध्यक्ष के द्वारा बातचीत के दरमियान हम आश्वासन उनको दिए हैं, अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस लाश को अंत्येष्टि करने के उपरांत थाना पर धरना अनशन करेंगे। क्या नाम है आपका? अजय झा। क्या है आप? प्रमुख पति है।
थी लड़की के पिता के द्वारा 14 तारीख को अपहरण की सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर धारा 363, 366 ए भादवी में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की जा रही थी। 17 तारीख को शाम में सिमरी पुल के नज़दीक कोरिया घाट के पास एक लाश मिली है, जिसको इनके परिवार वालों ने शिनाख्त की है कि यह मीनाक्षी कुमारी है। उसके बाद आगे की अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। परिजन तो कह रहे हैं कि इसकी हत्या की गई है, जांच की जा रही है, पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जांच में सब स्पष्ट हो जाएगा। दुष्कर्म की बात भी आ रही है। उसके लिए मेडिकल जांच हो रही है, मेडिकल जांच में पता चलेगा।